नमस्कार साथियों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी में। राजस्थान ज्योग्राफी में कौन सा नदियाँ, जिसमें हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी। आंतरिक प्रवाह वाली पढ़ ली थी, ठीक है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ पढ़ ली थी, जिसका कुल प्रवाह का लगभग 60% है। और उसके बाद हमने पढ़ी थी अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जिसका 17% कुल अफवाह का कंप्लीट करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि कच्छ का रण राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर है, और खंबात की खाड़ी जो है वो 275 किलोमीटर दूर है राजस्थान से, और अरब सागर जो है 400 किलोमीटर दूर है। और मैं आज जो हम नदियाँ पढ़ेंगे वो है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। राजस्थान से सीधी नदी कोई बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती, किसी न किसी पर चढ़ गई, किसी न किसी की सहायता लेकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, ठीक है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो नदी आज पढ़ेंगे वो है चंबल। चंबल बहुत बड़ी नदी है, छोटी नहीं है। आज कौन सी पढ़ेंगे? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, ठीक है। जिसका लगभग कुल अफवाह का 22 से 1% ये क्या करती है, कुल कंप्लीट करती है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो हम आज पढ़ेंगे कौन सी? चंबल नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। चर्मणवती भी इसको बोलते हैं। जैसे लवणवती का परिष्कृत रूप क्या है? लूणी है, वैसे ही चर्मणवती का परिष्कृत रूप क्या है? चंबल। क्या है? चंबल। देखो, बनास भी इसकी साइक है, लेकिन बनास को बाद में हम सेपरेट पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी राजस्थान से दूर कितनी है। तो बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है। कितनी? 2900 किलोमीटर। कोई 2800 लिखता है, कोई 2900 लिखता है, दोनों ही सही है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर, तो इतनी लंबी राजस्थान की कोई नदी नहीं है, इसलिए किसी न किसी की सहायक होकर नदी वहां पर पहुंचेगी। तो आज हम जो नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी? चंबल। इधर से लाता हूं, यहां पर पहाड़ियां हैं। कौन सी? जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी, महू, एमपी से इसका क्या होगा? उद्गम होगा। महू जो है ये अम्बेडकर जी का क्या है? जन्म स्थान है। ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से नदी निकलेगी और थोड़ी सी आगे आएगी। कहां पर? एमपी में बह रही है अभी, एमपी में बहेगी। और इस पर एमपी में क्या है? एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? बार बार पूछा गया है ये बांध। क्यों पूछा गया है? क्योंकि गांधी सागर बांध। क्योंकि गांधी जी को नाम आता है लोगांग मन में के आवे, सीधो गुजरात आवे। ये वास्ते ये कहाँ पे? ये एमपी में बना हुआ है, ठीक है। इसका जनापाव से उद्गम हुआ। अब ये राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करेगी? राजस्थान में आप मैप में देखोगे चित्तौड़ में एक कटा हुआ हिस्सा, चित्तौड़ का बोरियल टाइप को, उस हिस्से से ये प्रवेश करेगी राजस्थान में। ये मैं बना देता हूँ, ये वो हिस्सा है कटा हुआ, उस हिस्से से यहाँ से प्रवेश करेगी। और यहाँ जो स्थान है उस स्थान का नाम है 84गढ़। 84गढ़। क्या नाम है? 84गढ़। उसके बाद ये थोड़ी सी आगे आएगी, थोड़ी सी आगे आएगी तो इधर से आएगी बामनी। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात कहने कौन बेरो? तो मैं बता दूं जलप्रपात क्या है। देखो, ऊपर से पानी गिरता है और ऐसे ऐसे करते करते पहाड़ को काटते काटते नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? जलप्रपात बन जाता है। ऐसे नीचे धरातल से नीचे नहीं जाएगा, जो समुद्र का जो तल है उससे नीचे नहीं जाएगा। आप सोचते हो कि बहुत नीचे नहीं, उतना नीचे नहीं जाएगा। और ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितो गए? 18 मीटर है। कितो है? 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। फिर ये क्या करेगी? थोड़ी सी आगे जाएगी और फिर एक चित्तौड़ में और बांध बना हुआ है इस पर। कौन सा बांध है? चित्तौड़ में कौन थे? महाराणा प्रताप, यानी राणा प्रताप सागर। राणा
प्रताप सागर बांध। ये परियोजना के तहत बने, ये लगभग बना है 1953 से 60 और ये बना है 60 से 70, 1960 से 70, ठीक है। दोनों परियोजना के मध्य बना है। फिर ये क्या करेगी, आगे जाएगी नदी, आगे कहाँ जाएगी, कोटा, कोटा, और इधर बूंद, ऊपर से क्या गिरती है, बूंद, तो यहाँ पर क्या है, बूंदी। फिर इसमें कोटा में एक जो बांध है वो बूंदी की सीमा टच करता है और कोटा की भी सीमा टच करता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि वो बांध कहाँ पर है तो कोटा करके आना है आपको, ठीक है, कोटा में माना जाता है। फिर यहाँ पर एक बांध है, कौन सा बांध है, जवार सागर बांध। कौन सा बांध है, जवार सागर बांध, जवार सागर बांध कहाँ पर है, कोटा में। फिर कोटा हो गया, बूंदी हो गया, कोटा बूंदी। उसके बाद ये प्रवेश कहाँ करेगी, यहाँ तक तो क्या है कोटा, उसके बाद ये प्रवेश करेगी सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में एक स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, कौन सा, रामेश्वरम। राम जिनका ईश्वर है वो क्या है, रामेश्वरम, ठीक है। उसके बाद ये नदी प्रवेश किस में करेगी, करौली। जिले सीधे सीधे ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद धौलपुर और उसके बाद सीधा जाके कहाँ मिल जाएगी, यमुना में। यमुना में जाकर मिल जाएगी कहाँ पर, इटावा। इटावा यूपी में जाकर कहाँ मिल जाएगी, यमुना में ये मिल जाएगी। यमुना फिर जाकर कहाँ मिल जाएगी, इलाहाबाद में गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। इस नदी में 12 महीने यानी 12 महीने क्या बहता है, पानी बहता है। 12 महीने क्या बहता है, पानी बहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 12 मासी। और क्या बोला जाता है इसको, नित्यवाई। नित्यवाई बोला जाता है। कामधेनु वगैरह वो तो आप सब जानते ही हो। इसके क्या हो गए, ये उपना हो गए। दो तो मैंने पहले ही बता दिया, चरणवती, चंबल भी इसको बोलते हैं, कामधेनु, चरणवती और 12 मासी नित्यवाई। इसको वाटर सफारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाटर सफारी, कोटा में बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कई बार क्या है, ये तो चारों बांध है, 1 2 3, एक कोटा में और बांध है भाई, 3 ही बताए मैंने। फिर एक कोटा में बांध है, कौन सा, कोटा बैराज। कोटा बैराज जो बांध है, जो आप इस साइड से, अपनी साइड से जो आप कोटा जाओगे तो उस बांध को आपको पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। कोटा बैराज, ये जो चारों बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज, इसका कई बार क्या एग्जाम में क्रम पूछ लेता है। तो आपको उल्टा और सुल्टा दोनों याद रहना है। उत्तर से पश्चिम तक याद होना चाहिए और पश्चिम से उत्तर की ओर भी याद होना चाहिए, ठीक है। कोटा बैराज ऊपर से, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज, दोनों तरफ से याद। दूसरी बात ये कि जिले याद होने चाहिए। 6 जिले कौन कौन से, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में कोटा, बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये याद होना चाहिए। इसका जो अफुआ है, अफुआ को क्या बोला जाता है, इसका जो अफुआ है उसको बोला जाता है वृक्षाकार। कैसा इसका अफुआ, इसका अफुआ है वृक्षाकार। कौन सी नदी का अफुआ वृक्षाकार है, तो चंबल नदी का क्या है, वृक्षाकार। अब हम इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर। कई 980 बतावे, बात भी सही है, कोई 1030 बतावे, बात भी सही है, ठीक है, 980 किलोमीटर। लेकिन अपन क्यों मतलब है, राजस्थान मतलब है, तो राजस्थान में कितनी गया, राजस्थान में 135 किलोमीटर है। कितनी है, 135। ज़्यादा राजस्थान में नहीं है लेकिन राजस्थान में महत्वपूर्ण है। चंबल जो सबसे ज़्यादा गहरी होती है वो किस कहाँ पर होती है, वो होती है बूंदी में। बूंदी में जगह है कौन सी, केशोराय पाटन। केशोराय पाटन में क्या होती है, ये सबसे गहरी होती है। कहाँ पर होती है, केशोराय पाटन में क्या होती है, ये सबसे गहरी होती है, ठीक है।
कौन सी नदी? चंबल नदी। इटावा यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना फिर जाके इलाहाबाद में कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। चूलिया जलप्रपात है, बामनी नदी से बनता है, ठीक है। और सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है कितोग है, 18 मीटर ऊंचा है। बामनी और चंबल के संगम पर बने हो। रामेश्वर सवाई माधोपुर में एक स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो मैंने बता दिया आपको। और ये 3 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप नदी। वो मैं नदियाँ लाऊंगा, सहायक नदियाँ, तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो मेन और मुख्य रिवर्स है। सहायक नदियाँ याद हो या ना हो, तो ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो सहायक नदियाँ ये याद हो जाए तो उसके बाद सहायक ये नदियाँ याद होनी जरूरी है। सहायक नदियों का अगर उद्गम याद ना हो तो भी कोई बात नहीं। अब देखो सहायक नदियों का एक सूत्र बता दो, B2, K2, M2, P2। बामनी, बनास, ठीक है, काली सिंध, काली खो, ठीक है, और M2 मेज, मानसी, ठीक है। P2 को परवन और पार्वती। ये क्या है? ये इसकी सहायक नदियाँ है। बनास जो है, बनास को हम क्या पढ़ेंगे? सेपरेट पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे बनास को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। अब मैं इसकी लेके आता हूँ सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ लेने के लिए मैं आपको पहले तो इसका मैप दोबारा बनाना पड़ेगा। इतनी बात याद रह जा सीखे। 12 नित्य वही वाटर सफारी, इसका पूरा वर्षाकार है, 966 किलोमीटर है। राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। और कौन सी नदी पड़ रहे हैं? चंबल पड़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से जो 2900 किलोमीटर राजस्थान से बंगाल की खाड़ी दूर है। अब देखो मैं लेके आता हूँ क्या? सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ देखो, पहले तो मैं वापिस ये नदी बनाता हूँ। कौन सी? जाना पाओ की पहाड़ी, MP से क्या होती है? उद्गम होता है इसका। फिर आगे चलती है कहाँ? चित्तौड़। चित्तौड़ में मैंने बता दिया कि चूलिया जलप्रपात, राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ पर क्या है? गांधी सागर बांध। उसके बाद इधर बूंदी, इधर कोटा। फिर आगे यहाँ तक कर लो कोटा, यहाँ तक कर लो। ये काटना जरूरी है, ठीक है, बाद में सहायक नदियाँ मिलेंगे तब समझ में आ जाएगा वो। इधर क्या है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को यहाँ तक काट दो। उसके बाद करौली, और उसके बाद धौलपुर और इटावा यूपी। यमुना में, इटावा यूपी में कहाँ जाकर मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। अब क्या लानी है हमको? सहायक नदियाँ लानी। सबसे पहले बामणी। बामणी का उद्गम यहीं से होगा, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से। हरिपुरा कौन सी? बामनी। हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से उद्गम होगा और भैंसरोड़गढ़ में जाकर ये किस में विलीन हो जाएगी? चंबल में। भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ में जाकर कहाँ मिल जाएगी ये मिल जाएगी किस में? चंबल में। उसके बाद लानी है मेज। मेज लानी है, ठीक है। मेज ले आएगा अपाटू। मेज लियो बेलवाड़ा के बिजोलियों। अपन मेज चाहिए और मेज लियो बिजोलियों। बिजोलियों वासी मेज और बूंदी में जार मिली कि जा बूंदी में। कितने जिले काट दिए? गांधी सागर बांध, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, ठीक है। बूंदी में लाके इसको मिला दो। बिजोलिया से आई और बूंदी में कहाँ जाकर मिल गई? मैच बूंदी में जाकर मिल गई। उसके बाद आएगी मांगली। मैच मांग कर लाना है हमको। कहाँ से लाना है? मांगली लाना है बेलवाड़ा से। इसको बेलवाड़ा से लाओ और इसको लाके किस में मिला दो? मेज में मिला दो। किस में मिला दो? मेज में मिला दो, ठीक है। बूंदी में जाकर मेज में क्या हो जाएगी? ये विलीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लाओ कौन सी? मेज आ गई, मांगली आ गई। मांगली पर क्या? बेमलात जलप्रपात है। बेमलात जलप्रपात है,
ठीक है। भीमलात जलप्रपात है इस मांगली पर, ठीक है। अब इधर से लाओ, उधर से आ गई, अब इधर से जा रहे सारी नदियां जो है इधर से आएगी। इधर देखो, इधर क्या है, हाड़ौती वाला सेक्टर है। आप अगर मैप में देखोगे ना तो सही आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर कौन सा जिला हो गया, बारा, और इधर कौन सा हो गया, झालावाड़। अब आपको दो दुर्ग याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो गागरोन दुर्ग है जो जल दुर्ग है, एक मनोर थाना जो दुर्ग है वो भी जल दुर्ग है। अब देखो उस दुर्ग से आप याद रख लो, दोनों ही क्या जल दुर्ग है। गागरोन जो दुर्ग है वो है काली सिंध व आहू, काली सिंध आहू, शक्ति कपूर वालो आहू, ठीक है। भी बाद के मायन मनोर थाना कालिको और परवन नदी पर है, कौन सी, कालिको और परवन नदी पर है, कौन सी, मनोर थाना दुर्ग। दोनों ही क्या जल दुर्ग है, गागरोन और मनोर थाना दुर्ग। अब लाओ काली सिंध, इधर से जो सारी नदी आएगी वो कहां से आएगी, एमपी से आएगी। यहां पड़ता है देवास, एमपी। यहां से लाओ इसको काली सिंध को, कौन सी नदी, काली सिंध। काली सिंध को लाओ आप, यहां से काली सिंध को लाओ, राजस्थान में प्रेस करवा दो, कहां से, बिद्दा झालावाड़ से। बिद्दा झालावाड़ से कहां करवा दो, राजस्थान में इसको प्रवेश करा दो, और ले जाके कोटा में डाल दो। कहां डाल दो, कोटा में। कोटा में एक जगह है कौन सी, नानेरा, यहां नानेरा में लाके मिला दो। काली सिंध को नानेरा में लाके मिला दो। अब मैं वो जल दुर्ग बना दूंगा। काली सिंध व आहू की नदी पर कौन सा है, गागरोन। अब लाओ आहू, आहू को लाओ, एमपी से ही लाओ, आहू एमपी, आहू को लाओ एमपी से, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करा दो, कहां से, झालावाड़ से। नंदपुर, नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करा दो, ये झालावाड़ है, ठीक है। झालावाड़ नंदपुर से इसको प्रवेश करा दो आहू को, और गागरोन के पास में जाके इसको मिला दो। ओल्यो गागरोन दुर्ग के पास में ला जाके इसको कहां मिला दो, काली सिंध में मिला दो। ये बन गया क्या, गागरोन दुर्ग और जल दुर्ग बन गया। गागरोन दुर्ग व काली सिंध की नदी के आहू के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग। काली सिंध व आहू के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। अब लाओ परवन, परवन ही एमपी में आई, परवन एमपी। परवन परवाह नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये प्रवेश करेगी खेरी बोर से। राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी, खेरी बोर से। खेरी बोर झालावाड़, खेरी बोर झालावाड़ से ये क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और इस पर क्या है, यहां पर क्या बना हुआ है, शेरगढ़ अभ्यारण्य। क्या है, शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है इसमें क्या है, शेर नहीं है, सांप है। सांपों की ये क्या है, शरण स्थली, ये ध्यान में रखना। और कोटा में जाकर कोटा में जाएगी और कहां पर आके मिल जाएगी, काले सिंध में आकर मिल जाएगी। कौन सी, परवन नदी। आगे बात समझ में। अब लाओ पार्वती, पार्वती एमपी में आई, एमपी। पार्वती कहां से आएगी, एमपी से आएगी। राजस्थान में प्रवेश कहां करेगी, बारा से करेगी। राजस्थान प्रवेश कहां से करेगी, बारा से। करियाट, करियाट बारा से ये क्या करेगी, प्रवेश करेगी। करियाट एक जगह बारा की, वहां से ये क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और इसके किनारे क्या है, एक शहर बसा है। कौन सा, किशनगंज। किशनगंज, जहां पर क्या पाई जाती है, शहरिया जनजाति पाई जाती है। और ये किशनगढ़ नहीं, किशनगढ़ तो अजमेर में, ये किशनगंज है बारा में। इसके किनारे क्या बसा हुआ है, किशनगढ़ शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे। और सवाई माधोपुर में जाकर कहाँ किस में मिल जाएगी, चंबल में मिल। सवाई माधोपुर कहाँ, यहाँ है ना, यहाँ लाओ इसको, यहाँ लाकर कहाँ मिल जाएगी, रामेश्वरम के पास में आकर कहाँ मिल जाएगी, ये रामेश्वरम है, ठीक है। सवाई माधोपुर में आकर मिल जाएगी। अब एक कुन्नू भी लो, कुन्नू भी लो एमपी।
कुन्नू एमपी, कुन्नू नदी है, ठीक है। कुन्नू लाओ एमपी, किस जगह में जाओ, कुन्नू गुना लियो, गुना गुना जगह है एमपी की, वहां से इसको कुन्नू को लाओ। राजस्थान में प्रवेश मौसरी, 12 करी है, 12 करी है प्रवेश, ठीक है। मौसरी से प्रवेश कर लेगी और करौली में आर मिल जाए, करौली में ले इन, करौली में आकर मिल जाएगी, ठीक है। कुन्नू आएगी। अब ले कालिखो, कालिखो जालोर, कालिखो कहाँ से आएगी, झालावाड़ से आएगी, यानी झालावाड़ से निकाल दूं, ठीक है। यहां से निकाल दूं कालिखो, कालिखो झालावाड़ से निकाल दूं, ठीक है। कालिखो जो है ये कहाँ जाएगी, ये परवन नदी कहाँ है, ये रही, और परवन नदी में आकर ये मिल जाएगी। तो यहां कौन सा दुर्ग हो गया, मनोर थाना, मनोर थाना दुर्ग। और ये कौन सा हो गया, गागरोन, गागरोन, दोनों जल दुर्ग है। ये हो गई आपकी सहायक नदियां। अब देखो एक आध कोई छोटी मोटी एक आध और है, लेकिन पूछ से भी कौन जावे, और ये ज़्यादा बिताऊँ जना थाने का ये ज़्यादा बताने हूँ थाके भी गोड़ मटोड़ जाए। तो सबसे पहले मैंने मुख्य की रिवर्स बताई थी। मुख्य की रिवर्स कौन कौन सी, चंबल बताई थी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ पड़ रही हैं। सबसे पहले चंबल बताई, जनापाव की पहाड़ी से उद्गम महू, जहाँ अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है, एमपी से निकलेगी। और छोटे श्योक चित्तौड़ को एक कट्टू हिस्सों आप मैप में देखो जरा आपके समझ में जाए। बट्टू प्रवेश करी कट्टू 84 कट्टू ब्यू पहली के बनियोड़ो, गांधी सागर बांध बनियोड़ो जो परियोजना के तहत बना था 1953 से 1960 के तहत, 60 के बीच में बना था, ठीक है। परियोजना में अभी चंबल परियोजना वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद 84 से प्रवेश, और थोड़ा सा आगे जाते क्या है, जलप्रपात बना हुआ है बामणी व चंबल नदी पर। उसके बाद आगे जाते एक चित्तौड़गढ़ में ही बांध बना हुआ है, कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि 1960 से 1970 के बीच में बना था, ये भी परियोजना के तहत बना था। उसके बाद कहाँ जाएगी, कोटा बूंदी, कोटा, कोटा के बाद बूंदी, और वहाँ पर भी एक क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है, कौन सा, जवार सागर बांध, जवार सागर बांध बना हुआ, ये भी परियोजना के तहत बना है, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इन चारों बांधों में से बिजली उत्पादन कौन करता है और सिंचाई के लिए कौन सा बना है, तो वो मैं अभी आप बता दूंगा कितनी बिजली उत्पादन होती है और कौन सा सिंचाई के लिए बना है। उसके बाद कोटा में क्या आएगा, जवार सागर बांध आएगा, दोनों जिलों को टच करती है, कोटा और बूंदी, बूंद ऊपर से गिरती है तो बूंदी ऊपर और कोटा नीचे। उसके बाद आगे जाएगी कहाँ पर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और ये इटावा यमुना में जाकर मिल जाएगी। यमुना किस में, इलाहाबाद में, गंगा में जाकर मिल जाएगी। कोटा में फिर एक और बांध है, कौन सा, कोटा बैराज। और सवाई माधोपुर में एक मुख्य स्थान है, कौन सा, रामेश्वरम। उसके बाद आपको लानी है सहायक नदियाँ, पहले इधर वाली लियो, मेज और मांगली। मेज कहाँ से आएगी, बिजोलिया भीलवाड़ा से आएगी, और मांगली कहाँ से आएगी, भीलवाड़ा से आएगी। और इस पर क्या है, बेमलात जलप्रपात बना हुआ है, किस पर, मांगली पर। और मांगली आकर किस में मिल जाएगी, मेज में, और ये दोनों आकर किस में मिल जाएगी, बूंदी में, चंबल में मिल जाएगी। कहाँ पर, चंबल में, बूंदी में। उसके बाद आप लेके आओ मेज, मेज लिया, मांगली लिया, और भी बाद में लियो काली सिंध। काली सिंध को उद्गम में जो देवास, एमपी, इधर की जो नदियाँ आएगी लगभग एमपी से आएगी। एक कालीखो ने छोड़, कालीखो कहाँ से आएगी, झालावाड़ से आएगी। काली सिंध आएगी उद्गम देवास, एमपी से होगा इसका, राजस्थान प्रदेश विद्या झालावाड़ से इसका प्रवेश होगा। और नानरा कोटा में जार कट्टे मिल जाए या चंबल में मिल जाए यहाँ, ठीक है। बाद में ले आओ आप आहू, आहू शक्ति कपूर वाला आहू, उद्गम एमपी, ठीक है। राजस्थान प्रवेश नंदपुर करवाइयो, झालावाड़, नंदपुर झालावाड़ 8 करवाइयो इन। फिर बाद में गागरोन और काली सिंध, काली सिंध में विलीन कराइयो, और गागरोन के पास में, और गागरोन दुर्ग बनाइयो, ठीक है। काली सिंध वे आहू के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन। थाने याद है, हाँ ये तो याद है यार, तो आगे चाल फालतू बकवास मत कर, ठीक है। गागरोन रहे तो याद है माने। अब बताऊँ आगे थाने परवन, परवन एमपी में आई, राजस्थान प्रदेश खरीबोर, खैरीबोर, परवन कहाँ से मैंने, खैरीबोर, झालावाड़, ठीक है। राजस्थान किशनगंज इसके पास शेर बसा, जहाँ शेर या जनजाति है। और किशनगढ़ नहीं है, ये किशनगंज है, सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में ये मिल जाएगी। उसके बाद कुन्नू बताया था,
ये भी गुणा नामक एक जगह एमपी की, वहाँ से इसका उद्गम होगा और राजस्थान प्रवेश मोस से 12 से इसका क्या होगा, प्रवेश होगा और करौली में जाकर ये चंबल में विलीन हो जाएगी। कालीखो झालावाड़ से आएगी, छोटी सी नदी है, और मनोर थाना में जाकर विलीन हो जाएगी और मनोर थाना दुर्ग बना हुआ है। अब हमको इसकी पढ़नी है क्या, परियोजना। कौन सी, चंबल परियोजना। अब देखो चंबल परियोजना पढ़नी है, क्या पढ़नी है हमको, चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना, चंबल परियोजना। मैं पहले ये आपकी सहायक नदियां मिटा देता हूं ताकि परियोजना आराम से समझ में आ जाएगी। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, उल्ट लियो वापिस, बूंदी, कोटा और चित्तौड़ है। ठीक है, 6 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये कटा हुआ भाग है चित्तौड़ का। इससे पहले क्या बना हुआ है, गांधी सागर बांध। बांध वापस बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि बांधों को तो बताना है, क्योंकि वही तो बने परियोजना के तहत, गांधी सागर बांध। उसके बाद एक चित्तौड़ में बना दो, कौन सा, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप कहाँ है, चित्तौड़, तो चित्तौड़ में ये कौन सा बांध है। उसके बाद कोटा में और बूंदी को टच करने वाले सीमा वाला बांध कौन सा है, जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। फिर ये कोटा में एक बांध और है, कौन सा, कोटा में ये कोटा बैराज, कोटा बैराज। अब देखो परियोजना, परियोजना देखो 2 राज्यों की है, कौन कौन सी, अपा 2 राज्य कौन कौन सी, एक तो राजस्थान और एक एमपी। दोनों की संयुक्त परियोजना है, 50-50% दोनों का हिस्सा है। दोनों की संयुक्त परियोजना और 50-50% अंकों का ये हिस्सा है। राजस्थान व एमपी की दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और शुरुआत कब हुई थी, 1953 और 54, यानी 53-54 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी परियोजना की, चंबल परियोजना। क्या पढ़ रहे हैं, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना पढ़ रहे हैं। 1953 में शुरुआत, 2 राज्यों की है, 50% हिस्सा है राजस्थान को, 50% हिस्सों की को है एमपी को। 3 चरण में कहीं हुई परियोजना पूर्ण हुई, 3 चरण में पूर्ण हुई। पहले चरण में 2 बांध बनियो, कौन कौन से हो, एक तो गांधी सागर, एक कोटा बैराज। यानी पहले चरण में तो ये बना था, ठीक है, और दूसरे एक ये बना था। पहले चरण में एक ये और एक ये बना था, ठीक है। दूसरे चरण में बना था ये, और तीसरे चरण में कौन सा बना था, जवाहर सागर। तीसरे पर ये बना था। हो गए तीनों, पहले में गांधी सागर, कोटा बैराज, दूसरे में राणा प्रताप सागर, तीसरे में जवाहर सागर। गांधी सागर बांध है जो वो एमपी में, और मानपुरा व बानपुरा के मध्य 2 पहाड़ियां है, ने 2 गांव है, मानपुरा और बानपुरा, मानपुरा और बानपुरा के मध्य बना हुआ है ये बांध। इसका निर्माण जो है 1953 से, गांधी सागर बता रहा हूँ ना, 1953 से 1960 के मध्य बना था। ये 1953 से 1960 के मध्य बना था। इसकी जो लंबाई है वो 510 मीटर है। कितनी है लंबाई इसकी, इसकी लंबाई है 510 मीटर। कितनी है लंबाई की, 510 मीटर की के लंबाई है। उद्घाटन इनको करियो तो करियो 1960 में, उद्घाटन कौन करियो इनको, 1960 में जवाहरलाल नेहरू, जेएलएन ने इसका क्या किया था, उद्घाटन क्या था। 5 विद्युत इकाइयाँ यहाँ पर, कितनी विद्युत इकाइयाँ, 5 विद्युत इकाइयाँ, 5 विद्युत इकाइयाँ, और प्रत्येक विद्युत इकाइयों कितनी में बिजली उत्पादन हुए, 23 मेगावाट बिजली उत्पादन हुए। तो 25 × 23 कितनी होगी, 115 मेगावाट बिजली उत्पादन हुए। क्यों हुए, गांधी सागर बांधो कितनी हुए, गांधी सागर बांधो 5 × 23 115 मेगावाट कहीं हुए बिजली उत्पादन हुए। अब आओ कोटा बैराज पर, क्योंकि वो भी पहले चरण में बनी हुए। कोटा बैराज पर आओ, कोटा बैराज को निर्माण कर दियो, इनको भी 1953 से 1960 के बीच हुआ, 60 के मध्य हुआ था। और इससे क्या होती है, सिंचाई होती है। क्या होती है, इससे सिंचाई होती है, बिजली उत्पादन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बिजली उत्पादन नहीं होता है। किससे नहीं होता, कोटा बैराज से। इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई थी। कितनी नहरें निकाली हूँ, 8
जके में 6 तो के में 12 में, 6 के में 12 में, 2 के में कोटा में, 2 कोटा में। कोटा में कौन कौन सी है? कोटा में मैं ताने नाम बता दूं, दिगोद, लिफ्ट नेर और जालीपुरा। दिगोद और जालीपुरा के में कोटा में। ठीक है, यहां तक आई बात समझ। अब आओ तीसरे चरण में। तीसरे चरण में कौन से बने? राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में बना था। सब नाव सस्त बांध और भराव क्षमता भी इनकी अधिक है। सबसे सस्ता बांध और भराव क्षमता भी इसकी अधिक है, क्योंकि आप इंजीनियर बहुत बढ़िया इंजीनियर है, साना आदमी है और सीधा आदमी है, कम पीछे लगा कम खर्चों करे, क्योंकि वहाँ को फालतू खर्चों को नहीं। ये कनाडा के सहयोग से बना था और परमाणु विद्युत गृह है, यानी एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी कनाडा के सहयोग से। एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यानी परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की थी। 4 विद्युत इकाइयाँ लगी हुई। कितनी लगी हुई है? 4 विद्युत इकाइयाँ। कहाँ पर? राणा प्रताप सागर। 4 में विद्युत इकाइयाँ लगी है और 4 और 3 यानी 43 मेगावाट। ये प्रत्येक से 43 मेगावाट क्या होती है? बिजली उत्पादन होती है। और टोटल कितनी हो गई? 4 × 43 कितनी हो गई? 4 × 43 3 लगभग 172 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। किससे होती है? राणा प्रताप सागर बांध से क्या होती है? बिजली उत्पादन होती है। अब आओ तीसरे चरण पर, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध हमने कहाँ बनाया था? कोटा में बनाया था। जवाहर सागर बांध की हम बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1962 से 1973 के मध्य। 1962 से 1973 के मध्य। ठीक है, उसके बाद इस पर क्या है? ये एक पिकअप बांध है। कहीं ये पिकअप यानी पानी उठा डालनो। मैं काल परसों में ताने बात बताई, लारे नदिया पड़े जी कागदी पिकअप बांध बतायो नहीं बिट टाइम में ताना बात बताई थी पिकअप बांध के हुए। ठीक है, ये कहीं पिकअप बांध है ये। इसे इसमें क्या लगी? 3 विद्युत इकाइयाँ लगी हुई है। कितनी? 3 विद्युत इकाइयाँ 33 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 3 विद्युत इकाइयाँ और 33 मेगावाट प्रत्येक से क्या होती है? बिजली उत्पादन होती है। तो टोटल कितनी होगी? 99 मेगावाट। ठीक है, तो इन पर कितनी लाई जुड़ी है? इन पर 5 कहीं विद्युत इकाइयाँ। इन पर कितनी लाई जुड़ी है? 4। और इन पर कितनी लाई जुड़ी है? जवाहर सागर पर 3। उल्टो छोड़ जो, उल्टा हो ना, सीधा सीधा 5 4 3 5। इस पर विद्युत इकाइयाँ लगी हुई है। ठीक है, 5 × 23 प्रत्येक से 23 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। और टोटल कितनी होगी? टोटल होगी 115 मेगावाट। ठीक है, और भी बात के मान आओ, राणा प्रताप सागर 4 विद्युत इकाइयाँ 43 मेगावाट प्रत्येक से विद्युत उत्पादन होता है और 172 मेगावाट टोटल विद्युत का उत्पादन करता है। उसके बाद आओ जवाहर सागर पर। जवाहर सागर में प्रत्येक 3 विद्युत इकाइयाँ लगी, प्रत्येक से 33 मेगावाट क्या होती है? बिजली उत्पादन होता है। और टोटल कितनी होगी? 99 मेगावाट। अब देखो चंबल परियोजना, 1 मिनट के मान में रिपीट मारूं। ठीक है, ध्यान रख लियो क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जावे। 1 मिनट लागी बार रिपीट मारूं। देखो 2 राज्यों की है, एमपी की 50%, राजस्थान की 50%। 2 राज्य राजस्थान और एमपी। शुरुआत इनकी हुई थी 1953 से 1954। 3 चरण में पूरी हुई। पहले चरण के मान 2 बांध बनिया, गांधी सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज से क्या होती है? सिंचाई होती है। और गांधी सागर से क्या होती है? बिजली उत्पादन होती है। और कितनी हुए? 5 इकाइयाँ लाई गई है। टोटल एक को कितनी हुए? 23 मेगावाट बिजली उत्पादन हुए। और टोटल कितनी हुए? 115 मेगावाट बिजली उत्पादन हुए। क्यों हुए? आवे गांधी सागर बांध। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनियो। और तीसरे चरण में कौन सा बनियो? जवाहर सागर बांध बनियो। गांधी सागर बांध एमपी में मानपुरा व बानपुरा के मध्य। निर्माण इसका 1953 से 1960 में हुआ था। इसका लंबाई इसकी 510 मीटर है। उद्घाटन इसका 1960 में किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 5 विद्युत इकाइयाँ बनी हुई है। इस पर प्रत्येक में 23 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। 5 × 23 कर लो, 115 मेगावाट क्या होती है? बिजली उत्पादन होता है। किससे होता है? गांधी सागर बांध से होता है। बाद में आओ पहले चरण में और कौन से बनियो? कोटा बैराज। कोटा बैराज कहाँ है? कोटा में। निर्माण 1953 से 1960 के बीच में होता है इसका निर्माण। और इससे क्या होती है? सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन नहीं होता है। 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई थी। 6 कहाँ है? बूंदी में। 2 कहाँ है? कोटा में। और कोटा में कौन कौन सी? दिगोद व जालीपुरा क्या है? 2 नहरें हैं। उसके बाद आओ राणा प्रताप सागर तीसरे चरण में। जो तीसरे चरण में कौन सी? चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है और सबसे सस्ता बांध है और सबसे भराव क्षमता इसकी क्या अधिक है? विवाद के मान और बनियो कनाडा के सहयोग से परमाणु विद्युत गृह यहाँ स्थापित किया गया था, यानी एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। 4 इस पर विद्युत इकाइयाँ बनी हुई है। प्रत्येक विद्युत इकाई से 4 1 3 4 कम 1 3 यानी 4 × 43 43 क्या होती है? प्रत्येक से
विद्युत उत्पादन होता है। 4 विद्युत इकाइयाँ और 43 क्या है, प्रत्येक विद्युत इकाई से क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, यानी 4 × 43 कितना हो गया, 172 मेगावाट हो गया। उसके बाद 3 विद्युत इकाइयाँ हैं, प्रत्येक से 33। जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध कहाँ है, कोटा, निर्माण 1962 से 73 के मध्य। ये पिकअप बांध है और इस पर क्या लगी हुई है, 3 विद्युत इकाइयाँ लगी हुई है, 33 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। 3 × 33 99 मेगावाट क्या होती है, बिजली उत्पादन होती है। 4 बांध है, चारों में एक पर क्या नहीं होती है, बिजली उत्पादन नहीं होता है, सिंचाई होती है। कौन से, कोटा, बैराज, बाकी तीनों से बिजली उत्पादन होती है। पहले पर 5 इकाइयाँ, दूसरे पर 4 इकाइयाँ, तीसरे पर 3 इकाइयाँ। ठीक है, ठीक है। अगली में जो हम पढ़ेंगे, जो अगली नदी है हमारी वो है बनास। ठीक है, क्योंकि वो बनास जो है चंबल की साइड है। किसकी साइड है, चंबल की। वो मैं यहाँ नहीं बताई थी, क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि यहाँ थांगे रौड़ गदौड़ हो जाती सारी की समझ में होना। तो ये वास्ते भी अलग सेपरेट पढ़ेंगे हम, ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में।